वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 10 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिनोन्ड स्कॉलर एंड लिटरेरी कमेंटेटर दाजी पनशीकर हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज ऑल्सो नोन बाय विच नेम। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यिक समालोचक दाजी पनशीकर को किस नाम से भी जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरहरि विष्णु शास्त्री। दाजी पनशीकर, जिन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में 92 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई है। मराठी लिटरेचर में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाभारत, एकनाथी भागवत और भावार्थ रामायण के वो एक्सपर्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राम पंचायत वॉन द गोल्ड अवार्ड इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में किस ग्राम पंचायत को गोल्ड पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत एक फुल्ली ट्राइबल विलेज है जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में आता है। इस ग्राम पंचायत को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि एक ट्राइबल विलेज होने के बाद भी वहाँ पर डिजिटल सर्विसेज को काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स देता है ताकि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा सके और ऐसे रीजन्स जहां पर गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जैसे इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और गवर्नमेंट सर्विसेज ईजिली एक्सेसिबल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब रिजर्वेशन हैज़ बीन एंश्योर्ड फॉर लोकल रेजिडेंट्स अंडर द लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के तहत स्थानीय निवासियों के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 85%। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट 2025 पास किया है। ये एक्ट आर्टिकल 240 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर पास किया गया है। आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो यूनियन टेरिटरीज के लिए रेगुलेशंस बना सकें। लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन एक्ट 2025 में मेजरली 3 रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला, लद्दाख के लोकल रेसिडेंट्स के लिए 85% जॉब रिजर्व रहेगी, जिसमें EWS कोटा इंक्लूड नहीं है। दूसरा, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 में भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें लद्दाख में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती और पुर्गी। इसी के साथ तीसरा अमेंडमेंट लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल रेगुलेशन में भी किया गया है, जिसमें 33% रिजर्वेशन लेह और कारगिल हिल काउंसिल्स में वुमेन्स को दिया जाएगा। ये सारे स्टेप्स लद्दाख की लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड विच रीजन एज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। तमिलनाडु सरकार ने किस क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धनुषकोडी। धनुषकोडी तमिलनाडु का एक ऐसा टाउन है जहां पर लोग नहीं रहते हैं। 1964 के साइक्लोन के बाद गवर्नमेंट ने इस रीजन को अनइनहैबिटेबल डिक्लेयर किया था। इसी रीजन को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया है। ये रीजन 524 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच जो रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है। माइग्रेटरी वेटलैंड बर्ड्स स्पेशली फ्लेमिंगो को प्रोटेक्ट करने के लिए इस रीजन को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच लोकल रेडियो स्टेशन इन उत्तराखंड। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थानीय रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइबेक्स तराना 88.4 FM। आइबेक्स तराना 88.4 FM ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो मेजरली उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ रीजन के लिए है। इस रेडियो स्टेशन का मेन पर्पस है ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज और रीजनल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए। आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और एयरफोर्स चीफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। बात करें उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है, वहीं समर कैपिटल भरारी सेन है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
According to the World Bank report, India's extreme poverty rate fell to what percentage in 2022-23? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5.3%। रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एक्सट्रीम पावर्टी कम हुई है। 2011-12 में ये 27.1% थी, जो कि रिड्यूस होकर 2022-23 में 5.3% हो गई है। हालांकि पावर्टी लाइन थ्रेशोल्ड को $3 पर डे इंक्रीज किया गया है, फिर भी इंडिया में सक्सेसफुली 171 मिलियन लोग एक्सट्रीम पावर्टी से बाहर आए हैं। पिछले 10 सालों में कई सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है और टारगेटेड पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसीलिए एक्सट्रीम पावर्टी कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2025 इंडोनेशिया ओपन? 2025 इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एंडर्स एंटोनसन। एंडर्स एंटोनसन डेनमार्क के हैं, जिन्होंने 2025 का इंडोनेशियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द 2025 इंडोनेशिया ओपन? 2025 इंडोनेशिया ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनसी यंग। एनसी यंग साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्होंने 2025 का इंडोनेशियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। इंडोनेशियन ओपन एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2025 में इसका 43rd एडिशन जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस स्टार्टिंग इन 2025? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से किस तारीख को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 जून। यूनाइटेड नेशंस ने 10 जून को इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस डिक्लेयर किया है। 2025 में पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया। हर साल 10 जून को इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस सेलिब्रेट किया जाएगा। 2025 में यूनेस्को हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में सेलिब्रेट किया गया। इस बार की थीम यूथ डायलॉग ऑन द फ्यूचर अलोंग विद द सिल्क रोड्स रखी गई। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेजर पर्पस है ताकि लोगों में अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और इंटरनेशनल पीस और कॉपरेशन को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल? 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज। 2025 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है। वहीं वुमेन्स सिंगल्स टाइटल यूएसए की कोको गॉफ ने जीता है। वुमेन्स डबल्स टाइटल इटली की पाओलिनी और सारा ईरानी ने जीता है और मेंस डबल्स टाइटल स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरेशियो रेबलॉस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एट द 2025 PSA अवार्ड्स फॉर आवर आउटस्टैंडिंग स्क्वैश परफॉर्मेंस? 2025 PSA पुरस्कारों में उत्कृष्ट स्क्वैश प्रदर्शन के लिए किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनाहत सिंह। PSA यानी प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन 2025 के प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड्स में इंडिया की अनाहत सिंह ने 2 अवार्ड्स जीते हैं, वुमेन्स चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड और वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड। वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड अनाहत सिंह के साथ ही इजिप्ट की अमीना औरफी को भी दिया गया है। अनाहत सिंह सिर्फ 17 ईयर्स की हैं। यह अवार्ड उन्हें उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं। 2024-25 सीजन में उन्होंने 11 टूर्नामेंट्स में से 9 टाइटल्स जीते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 10 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।